आप सभी बच्चों को मेरे चैनल पर स्वागत है। 10 क्लास का पहला चैप्टर भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन है। संसाधन को समझने से पहले हमें भूगोल के बारे में कुछ विशेष बातों को समझना आवश्यक है, जिसे हम अंदर के बातों को व्यापक रूप से हम समझ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि इस चैनल पर इस विषय को पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। आइए हम देखते हैं भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल का अर्थ और परिभाषा। हम जब इस चीज़ को हम समझ लेंगे, हम इस सारे बातों को समझेंगे, तो हम जाकर बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, भूगोल वो विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का बनावट, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह या ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, उसकी बनावट, किन किन चीज़ों से बनावट हुई है, और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊपरी परत और किन किन चीज़ों से ये बना हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आंतरिक, ये क्या किन से बना हुआ है, इस चीज़ को हमें जानना है। और उसके बाद प्राकृतिक भागों के, प्राकृतिक जिसे हम नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक संरचना, बनावट पृथ्वी के प्राकृतिक भाग, अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आप देखते हैं पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोल आदि, इन सारे बातों को हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है भूगोल? वो विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, बनावट, उसके प्राकृतिक भाग अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सारी बातों को हम अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी है वो आपका गोल है, शेप में है। ठीक है, हम उसको अध्ययन करने से पहले 3 भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, भूपटल, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, जो भूपटल है, ये वाला ऊपरी परत, ये ऊपरी परत है, ये औषधि चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, औषधि चट्टानों से बना हुआ है। औषधि जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, इससे ये बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, जिसे परतदार चट्टान भी हम कहते हैं। ठीक है, जब पुराने चट्टान उससे टूट कर ये सारे बने हुए हैं। ठीक है, इसमें जो पाए जाते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, इसको हम सियाल भी हम कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। हम इसे मेंटल एयर कहते हैं, जिसे मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से भरा हुआ है। ये मैग्मा तरल पदार्थ है, जिससे ज्वालामुखी फूटता है तो आप देखे होंगे न्यूज़ में कि कैसे तरल पदार्थ निकलते हैं। उसके बाद हम इसमें जो मिलता है वह लोहा और मैग्नीशियम मिलता है, लोहा और मैग्नीशियम मिलता है मेंटल में। और कोर में आप आइएगा तो यहाँ निकिल और लोहा मिलता है, इसमें निकिल और लोहा मिलता है, निकिल
और लोहा, इसकी बनावट है। इसमें देखेंगे लोहा और मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम, ठीक है, लोहा और मैग्नीशियम मिलता है। इसमें आइएगा तो आप देखिएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम मिलता है, SI और एल्युमिनियम के Al होता है, ठीक है, एल्युमिनियम मिलता है। इन सारी चीज़ों से हमारा जो पृथ्वी बना हुआ है, ये बनावट है इसकी, ये बनावट है ये पूरे पृथ्वी की, ठीक है। बनावट है। अब इस बनावट को, पृथ्वी की बनावट हम देख सकते हैं। अब इसमें देखिए सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्मा, ये निकल, ये सारे चीज मिलता है। इसे कोर कहते हैं। ये कोर जो है लगभग ये 6000 सेंटीग्रेड तापमान इसका है, ठीक है, ये चीज है। तो इस प्रकार हम भूगोल के बारे में जानते हैं और भूगोल को हम पढ़ते हैं। और भूगोल में पहाड़ हम पढ़ते हैं, महादेश को पढ़ते हैं, देश पढ़ते हैं, नगर पढ़ते हैं, नदियाँ पढ़ते हैं, समुद्र, झील, वन, कोयला और पेट्रोलियम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी, जियोग्राफी, जो दो शब्दों से जियो प्लस ग्राफर से मिलकर बना है, ठीक है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठोस, तरल, गैस को मिलाकर ये पृथ्वी है, ठीक है। ग्राफ का अर्थ होता है वर्णन करना, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी का, इसका भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी का वर्णन करने का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सारे चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसमें पहाड़, पठार, झील, नदियाँ, ठीक है। जैसे मैप होता है, मैप में आप प्राकृतिक फिजिकल मैप देखते हैं, पॉलिटिकल मैप देखते हैं। फिजिकल मैप में आप देखते हैं कि पूरे जो बना होता है पहाड़ का बना होता है, नदी, समुद्र, झील, वन, ये सारे चीज़ खनिज के बाद बना रहता है, ठीक है। भूगोल के पिता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है, भूगोल के पिता। तो हम भूगोल में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन, जो भी उसकी संरचनाएं हैं, सारे इसकी बनावट, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या इस पर मौजूद है, क्या कब किसकी खोज हुई, किस प्रकार हम उसका उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है भूगोल से, ठीक है। अब इन सारे चीज़ों में हम देखते हैं कि हम इसका उपयोग मानव अपने आवश्यकता के अनुसार करते हैं, ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता ये हो गया। अब हम इसमें
अब आपको क्लियर हो गया भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम संसाधन के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, संसाधन की परिभाषा हमारे पर्यावरण जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, ये सारे के सारे जो वातावरण है, उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह संसाधन होता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह संसाधन है। अब हमारी आवश्यकता क्या है? क्या है? हमें पहाड़ों का भी आवश्यकता है, महादेश तो है, ये है, देश है, नगर है, नगर का भी आवश्यकता, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोल आदि खनिजों का भी हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ प्राचीन काल से ही ये मौजूद है, ये आपके यहाँ मौजूद है। आप एंशियंट प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, जिसमें आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जो भी वहाँ बस्तियाँ थी वो नदी के किनारे थी। ठीक है, नदी के किनारे थी। नदी के किनारे की थी, क्यों थी? क्योंकि उससे फ़ायदा होता था हमारे परिवहन के लिए भी, पानी का हम उपयोग कर लेते थे। ठीक है, और आसपास जंगल होते थे, हम उसमें से भोजन का भी उपयोग कर लेते थे। ठीक है, धीरे धीरे हम डेवलप करते, विकास करते गए और हमारी आगे आवश्यकता बढ़ती गई, हमारी खोज होते गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है, यह हम मान ले कि ये बोर्ड मार्कर है, अगर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि इसका क्या उपयोग है, जब तक ले हमें इसे ज्ञान प्राप्त नहीं है कि ये क्या है, तब तक हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया या किसी न किसी विशेष रूप से हमें ऐसा अनुभव हो गया कि इसको लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, तब हमें अनुमान हो गया तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे उस वक्त तक ले ये हमारा संसाधन नहीं बना जब तक ले हम इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह संसाधन है। मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान, देखिए यहाँ मानव जो मनुष्य हैं, मानव अपनी तकनीक, कुशल, ज्ञान, क्या है? तकनीक जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक, कुशल, ज्ञान एवं समझ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। ये हो गया अथवा या, ठीक है, और में, ठीक है, ये दो पार्ट में हो सकता है, दो और ये, ठीक है। तो दो हुआ। मानो अपनी टेक्निक, हमें उस वक्त तक किसी जैसे में पहिए का हमें खोज नहीं था, पहिए का हमें खोज नहीं था। प्राचीन काल में हमें प्राप्त हुआ इसके, तो जब तक हम पैदलों से जाते थे। ठीक है, जब हमें इसका उपयोग पहिया का खोज किए, पहिया का खोज करने के बाद हम किसी न किसी प्रकार, अब कुछ तेज इसका प्रयोग करने के बाद हम ढुलाई में अनेक प्रकार के संसाधन हम इसको बनाए। ठीक है, टमटम बना लिए, टायर होता है, ये सारे चीज़ हम बनाए और इसका उपयोग किए। जो बैलगाड़ी का आप देख रहे हैं, अब तो कम मिलते हैं, लेकिन पहले बैलगाड़ी मिलते थे, घोड़ा गाड़ी मिलता था। ठीक है, उसमें इस चीज़ का पहले इसका उपयोग होता था। ठीक है, आज भी आप देखिए घोड़ा गाड़ी में इसका उपयोग होता है, लकड़ी का पहिया।
तो इसी से हम आज डेवलप किए, डेवलप करके बस बनाए, ट्रक बनाए, बड़े बड़े संसाधनों का हम उपयोग किए, उपयोग में लाए। लोहा का हमें पता चला, ये सारी चीज़ के पता चला, तो धीरे धीरे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें विकास करते गए, विकसित होते गए। और आते आते हम तेज़ रफ्तार के बनाए, तेज़ रफ्तार से हमें हवाई जहाज़ तक हम बनाए। ठीक है, आज इतना हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हम इसका उपयोग करते हैं कि हम आज अंतरिक्ष में और अन्य ग्रहों पर भी हम अपने यानों को भेजते हैं। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक वह संसाधन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें इसमें तकनीक कुशलता का भी हम प्रयोग करते हैं। जो देश जितना टेक्नोलॉजी में डेवलप है, विकसित है, ठीक है, उस देश का उतना ही विकास होता है। ठीक है, जो जितना प्रगति करेगा। संसाधन उन्हें कहेंगे जिसका उपयोग करने के लिए तकनीक का ज्ञान होना, तकनीक का ज्ञान हो। जब तक हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संसाधनों का, हमें तेल हमें पता है कि नीचे तेल है, ठीक है, खनिज तेल है, पेट्रोल कह सकते हैं, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन हमें उसको निकालने का ज्ञान प्राप्त नहीं है जब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है। संसाधन के उपयोग और उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील, देखिए इसी के आधार पर विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित श्रेणी में बांटा गया है। आज अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, लगभग यूरोपियन कंट्री, वो विकसित, जापान, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री में आते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक हमसे पहले ये सारे टेक्नोलॉजी के ये विकास किए और हमसे आगे बढ़ते गए। उससे कम विकसित, विकासशील कहते हैं, जो अब ये विकसित डेवलप कर गए और ये डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलपिंग कर रहे हैं और ये उस रास्ते पर चल रहे हैं। अर्ध विकसित मतलब इससे कम है, अर्ध विकसित मतलब विकासशील से भी ये, विकसित से ये कम है, विकसित से ये कम है, विकासशील से ये कम है। ठीक है, तो इस प्रकार के देश हम कह सकते हैं। जैसे अमेरिका विकसित, ये सारे चीज देश आ गए, उसी प्रकार हम विकासशील देशों में हम हैं, डेवलपिंग कंट्री में भारत हो गया, ठीक है, अन्य और कंट्री हो गए। अर्ध विकसित में हम कह सकते हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, आपका बांग्लादेश हो गया। इस प्रकार के आप अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्री हैं जो अर्ध विकसित में हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जो विकसित कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक और है, एक बात, जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, होते नहीं बनाते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनाते हैं, मतलब बनाते हैं कहने का मतलब कि लकड़ी है, पेड़ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए बोल रहे हैं, पेड़ है, पेड़ प्राकृतिक है और वो खड़ा है। अब उससे अनेक प्रकार की सामग्री बन सकता है, ठीक है, बेंच बन सकते हैं, टेबल बन सकते हैं, फर्नीचर बनते हैं, घरों में भी उपयोग होता है, ठीक है, गाड़ियों में भी बहुत जगह उपयोग होते हैं।
तो वो चीज़ हम अपने आवश्यकता के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार हम उसका डेवलप करते हैं और हम अपने आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन हम बनाते हैं, संसाधन हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दिए, अब लोहा को आप देखिएगा, लोहा से अनेक प्रकार की सामग्री बनती है, अनेक प्रकार की। आप देख रहे हैं कि एक से एक हथियार बनता है, सेफ्टी से लेकर और मारने तक का हथियार उससे बनता है, ये सारी चीज़। तो ये हमारी संसाधन है। संसाधन का मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक में है, हम उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे आप नदी है, समुद्र है, झील है, वन है, कोयला है और पेट्रोल है आदि, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। नदी का हम उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। मछली का भी उपयोग मछली के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। हम इसके परिवहन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पानी का उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के लिए एक नहर इससे निकाल कर हम सिंचाई का माध्यम भी दूसरे जगह पर कर सकते हैं। समुद्र हमें अनेक प्रकार की सामग्री मुहैया कराता है, मछली कराता है। ठीक है, परिवहन एक देश से दूसरे बड़े बड़े जहाज़ों का परिवहन भी इससे होता है। झील, ठीक है, झील है, झील से हमें मछली भी मिलती है, खूबसूरती भी है। वन जैसे जंगल कहते हैं, जंगल से हमें बहुमूल्य लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है, जिसका हम उपयोग अपने आवश्यकता के अनुसार करते हैं। कोयला का तो उपयोग आप जानते ही हैं, कोयला का उपयोग करते हैं, कहाँ हम करते हैं। पेट्रोल बिना आज हमारी आज इस प्रकार की हमारी व्यवस्था हो गई है, संसाधन हो गए हैं कि पेट्रोल नहीं रहे तो आधा से अधिक जिंदगी स्टॉप हो जाएगी। खनिज पदार्थ जो हम खनिज कहते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम खनिज को हम बारे में कहते हैं, जैसे में पेट्रोल, डीजल, ये क्रूड ऑयल हुआ, ये सारी चीज़ अगर आज समाप्त हो जाए तो हमारी लगभग विश्व के एरोप्लेन से लेकर हमें छोटे 2 पहिए तक का सभी के सभी स्टॉप हो जाएंगे। तो ये सारी हम अपने आवश्यकताओं के अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यही हमें ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी इस सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। संसाधन हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध है, हम अपने आवश्यकताओं के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं, वह संसाधन होता है। ठीक है, और संसाधन के आधार पर ही देश का विकास होता है। कुछ जो देश के ज़्यादा ज्ञान टेक्नोलॉजी डेवलप है, ठीक है, वो सबसे अधिक विकसित है, और उससे कम है अभी तो वो विकसित राज्य होंगे, और उससे कम है तो अर्धविकसित होंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे, और हमारा यहीं से नेक्स्ट क्लास होगा। आप सभी से छात्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ठीक है, कि और बच्चों को इससे लाभ प्राप्त हो। ओके, बाय।